हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 14th लेक्चर है। इसमें आज जो है वो पोटेंशियोमीटर की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को स्टार्ट करने के पहले आप कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो थ्योरी आपको ठीक से समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पर ये 100 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है और ये जो वायर हमने ऊपर बनाए हैं ब्लू कलर से, ये हमारे कनेक्शन वायर हैं। हम कनेक्शन वायर का थ्योरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं। इसमें हमने ए और बी पॉइंट हैं जो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस वायर लगा दिया है, यानी कि कांस्टेंटन का, मैग्नीन का, यानी ऐसे वायर का जिसका सफिशिएंट रेजिस्टेंस है। इसकी लेंथ को हमने एल लिया है। ठीक, पहले आप इतना समझें, यहाँ हमने कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया है। वैसे तो आइडियल बैटरी में अगर होती है तब इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0 होता है, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये जो 100 वोल्ट का आपका बैटरी का वोल्टेज है, ये पूरा वोल्टेज ए बी के क्रॉस आ जाएगा। ठीक है ना। जो भी यहाँ रेजिस्टेंस हो आप करंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन कनेक्शन वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए ये वोल्टेज यहाँ पर ए बी के क्रॉस आएगा। इसलिए हमने बी ए बी को 100 वोल्ट लिया है। अगर हम बी को 0 वोल्ट एज्यूम कर लें तो इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 पर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल +100 पर होगा। ओके, तो ये वाला टर्मिनल ए भी +100 पर होगा अगर हम एज्यूम करते हैं 0। तो अगर हम इस वोल्टेज को, जो यहाँ पर वोल्टेज है बैटरी का, अब वही वोल्टेज ए बी के क्रॉस भी होगा। अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ ड्रॉप होगा, या कोई और रेजिस्टेंस लगा दें यहाँ पर तो भी ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज यहाँ पर 100 नहीं आएगा। जो भी वोल्टेज बी ए बी के क्रॉस आपका है, अगर हम उसमें लेंथ को डिवाइड करें तो हम इस टर्म को थ्योरी में, यानी कि हमने इसको v लिख दिया है, तो v/L, ऐसी कंडीशन में जो ये v/L है उसको हम k से लिखते हैं। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। नेचुरल है कि इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी। हमारे इस केस के अंदर ये 100 वोल्ट है तो ए बी के क्रॉस 100 आ जाएगा। 100 में 100 को डिवाइड कर दें, अगर हमने ये लेंथ 100 सेंटीमीटर एज्यूम की तो ये 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अगर हम इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है, अगर कोई अननोन बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें मालूम करना है, मान लीजिए उसका ईएमएफ ई है, तो उसके अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को ए से ज्वाइंट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से लगाकर इसमें अगर हम जॉकी से चलाएं, जैसा कि मीटर ब्रिज में चलाते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेंथ पर जैसे ही इसका वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों इक्वल होंगे, जैसे ये पॉइंट हमने लेंथ L1 ली है, ये पॉइंट C है, जैसे ही वोल्टेज VAC अगर E के इक्वल होगा, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय यहाँ तो करंट फ्लो होती है ऐसे, लेकिन इस ब्रांच में करंट नहीं जाती है। ऐसी कंडीशन में जो है हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके कि E = KL1, क्योंकि K जो है वो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अगर ये लेंथ मान लीजिए 40 सेंटीमीटर आई तो हम 40 सेंटीमीटर लेंथ को मल्टीप्लाई करके हम इसका ईएमएफ पता कर सकते हैं कि ये 40 वोल्ट है। या आपको ईएमएफ मालूम हो तो बैलेंसिंग लेंथ मालूम। हाँ, यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट पर ध्यान दें, अगर बैटरी के अंदर यहाँ इस जगह अगर इस बैटरी में रेजिस्टेंस होगा तो चूंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, जबकि हमारा डिफ्लेक्शन बैलेंस होता है या डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो इस ब्रांच में तो करंट ही फ्लो नहीं होती। जब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस इसमें हो या ना हो, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपको जो हमें ईएमएफ का मालूम करना है, ये वाला अननोन ईएमएफ है, नीचे वाला ये नोन होता है, ये अननोन इन जनरल। अननोन ईएमएफ अगर मान लीजिए 1 वोल्ट है तो यहाँ बड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो 1 सेंटीमीटर आएगी, जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, एक तो ये हो सकता है, अगर अननोन ईएमएफ आपका 1 वोल्ट है तो हम के की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दें। जैसे k की वैल्यू यहाँ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, अगर k की वैल्यू को हम कम कर दें, यानी कि हम 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर कर दें, तो ऐसे में जो है वो लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। इस फार्मूले से लेंथ L1 होगा E/K, तो हमारा अननोन वोल्टेज E हमें मालूम है 1 वोल्ट। k की वैल्यू अगर 0.1 हो तो 10 सेंटीमीटर लेंथ बैलेंसिंग लेंथ आएगी।
तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप मेजरमेंट कर लें, ठीक है, क्योंकि जॉकी एकदम कॉर्नर पर आ जाएगी यहाँ पर। तो के को कैसे कम किया जाए, जरा देखें ध्यान से। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो लगा नहीं है, या तो हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें, ठीक। नेचुरल है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वोल्टेज अपॉन लेंथ है, लेंथ को बढ़ा देंगे तो के रिड्यूस हो जाएगा। तो स्मॉल वोल्टेज मेजरमेंट के लिए के जो है वो शुड बी स्मॉल, यानी लेंथ जो है वो लार्ज होनी चाहिए। वैसे अगर हम ये बैटरी को कम कर दें तब भी हो जाएगा। बैटरी अगर मान लीजिए ये 100 वोल्ट की बजाय हम यहाँ 10 वोल्ट ले लें तो 10/100 तो आ जाएगा 1 वोल्ट 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। और कम कर दें तो और के कम हो जाएगा। तो हम स्मॉल वोल्टेज अगर मेजरमेंट करना है तो बहुत ही ध्यान से के को हम स्मॉल कर दें, करें कैसे करें, एल को लार्ज कर दें, या हम ड्राइविंग बैटरी जो ऊपर वाली है ड्राइविंग बैटरी इसको स्मॉल कर लें। एक और मेथड हो सकता है, बैटरी अगर कम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ सीरीज में रियोस्टेट डाल दें। इसमें रियोस्टेट डालने से क्या होगा कि वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 100 वोल्ट है और आपने रियोस्टेट डाला, वहाँ 90 वोल्ट का वहाँ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट का हुआ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया। तो पुट रियोस्टेट इन सीरीज विद बैटरी। आप सिंपल यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस को 10 ओम ले लें, रियोस्टेट को 90 ओम ले लें, ठीक है। तो 100 ओम रेजिस्टेंस हो गया, करंट का सर्किट में कितनी हो गई, 1 एम्पियर की। तो नेचुरल है कि 90 वोल्ट का ड्रॉप रियोस्टेट पर हो जाएगा और 10 वोल्ट का ड्रॉप इस पर आ जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो इसका ये कैलकुलेशन ऊपर अलग रखें, यहाँ ड्रॉप करें और ड्रॉप को फिर इससे बैलेंस करा लें, ठीक। एक पॉइंट और ध्यान दें, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ऐसी कंडीशन में अगर आप इस वायर का एरिया चेंज करें, पूरे वायर का, वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए एक जैसा, लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसकी एरिया को चेंज कर दिया, अगर एरिया हमने इंक्रीज कर दिया तो R = ρl/A होता है, तो एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या होगा, इसमें करंट इंक्रीज हो जाएगी लेकिन जो वोल्टेज AB के क्रॉस होगा वो 100 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि जाएगा कहाँ वोल्टेज, ये 100 वोल्ट का ड्रॉप है, ये कनेक्शन वायर है, हमने कोई यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। जब ऐसी कंडीशन में आप इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे तो फिर ये वोल्टेज यहाँ के इक्वल होगा। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, जो कि हम अब केस लेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ये इक्वल नहीं रहेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिखा भी है, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 देन बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देयर विल बी नो चेंज इन द बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ में जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में इस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है वो 100 वोल्ट की बैटरी है और आपने यहाँ पहले जो रेजिस्टेंस था टोटल वो 10 ओम था, तो अगर 10 ओम रेजिस्टेंस होगा तो करंट यहाँ पर नेचुरल है कि V = IR से 10 एम्पियर की करंट होगी। अगर हम A और B पॉइंट ले लें तो VAB के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 100 वोल्ट होगा। अब अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया और बैटरी आपने 100 वोल्ट ही रखी और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए एरिया को हमने जो है यहाँ चेंज करके इसके रेजिस्टेंस को 20 ओम कर लिया, ऐसे में जो करंट होगी वो आपकी 5 एम्पियर होगी, 100 / 20। लेकिन अगर वोल्टेज निकालेंगे AB के क्रॉस तो फिर यहाँ पर 5 में ये आप मल्टीप्लाई करें 20 का तो फिर 100 वोल्ट आएगा। ऐसा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होगा तो बहुत ही नेचुरल है कि नहीं होगा, क्योंकि आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो यहाँ ड्रॉप चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने यहाँ पर ये आपका 10 ओम है, हम यहाँ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं 10 ओम, अब ये 20 ओम हो गया। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 5 एम्पियर की करंट आई, ठीक है। तो इसमें कितना वोल्टेज होगा PAB, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 5 एम्पियर का 10 में तो अब 50 वोल्ट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया। लेकिन यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, आपने क्या किया, अब इस रेजिस्टेंस को हमने थोड़ा और वैसा चेंज कर ले रहे हैं हम राउंड फिगर में, मान लीजिए हमने इसका 40 ओम कर लिया, तो यहाँ पर अब नेट रेजिस्टेंस 50 हो गया, तो यहाँ पर जो करंट हो गई वो 2 एम्पियर की हो गई। ऐसे में यहाँ पर जो वोल्टेज V = IR होगा वो यहाँ पर ये 50 को डिवाइड करें तो 2 एम्पियर की हुई। ऐसे में अगर V = IR आप लगाते हैं तो नेचुरल है कि यहाँ पर जो 20 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया है, नेचुरल है कि करंट डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, यहाँ पर ड्रॉप कितना हुआ, 80 वोल्ट का ड्रॉप आया। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगा होगा सीरीज में, तो अगर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ हमने 10 वोल्ट लगाया सीरीज में, ये 20 हुआ, 20 100 में डिवाइड किया तो 5 एम्पीयर की करंट आई, इस पे वोल्टेज 50, इसमें भी 50। यहाँ हमने 10 ओम का लगा रहने दीजिए, इसको चेंज करिए, हमने इसको 40 ओम कर दिया, तो दोनों मिलाकर ये 50 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब आप 100 से डिवाइड करें तो 2 एम्पीयर की करंट आई, इसमें नेचुरल है, 80 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कभी किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर यहाँ रेजिस्टेंस दिया है या इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो एरिया के चेंज करने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि ड्रॉप यहाँ पर उतना ही रहेगा। अब हम एक रेजिस्टेंस को लगाकर आपको डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, नेक्स्ट जनाब पोटेंशियोमीटर में एक और एग्जाम्पल को देखें, फिर हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इसकी लेंथ यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर की 1 मीटर है। हमने इसका रेजिस्टेंस 90 ओम लिया है। ठीक, तो पहले हम इसमें करंट देखें ऊपर में कितनी होगी। करंट जो है वो 100 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 10 करें 100 तो 1 एम्पियर हुई। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ। अब हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा रखा है, पहले केस में रेजिस्टेंस नहीं लगा था, तो वोल्टेज V इक्वल टू आई आर करें तो यहाँ पर AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 90 वोल्ट आएगा। ठीक, अब K निकालेंगे तो 90 में 100 को डिवाइड कर दें तो वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया 0.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक, ये हमने बाद में अटैच किया है, एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। ध्यान रहे दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पर होने चाहिए कनेक्टेड, एक तरफ। और ये इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अंदर का। तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत आसान है कि कितनी लेंथ पर ये बैलेंस होगा, तो V इक्वल टू के L1 लगा दें तो L1 इक्वल टू V बाई के। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो ये लेंथ 11.1 सेंटीमीटर के नियर आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक रियोस्टेट लगा दिया इधर को रेजिस्टेंस, और इसमें एक की लगा दी। मान लीजिए यहाँ पर जब ये नहीं लगा था तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाती है जब ये दोनों बैलेंस होते हैं। तो इस समय जो ये वोल्टेज V है ये इसका EMF होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि करंट जा नहीं रही है। तो जो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज इसका कुछ और होगा अलग। तो प्रैक्टिकली ये EMF है यहाँ पर सर्किट का। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो इसको हम यहाँ पर E कर ले रहे हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना, ये EMF है इस समय बैटरी का। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दें, अगर हम यहाँ रियोस्टेट लगाकर की को क्लोज कर दें तो अंदर अंदर करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक, यहाँ पर करंट जाएगी, इधर से ऐसे फ्लो होगी। मान लीजिए R हमारा 9 ओम है, तो 9 प्लस 1 10, 10 में 10 डिवाइडेड करें तो 1 एम्पियर की करंट अंदर फ्लो होगी। तो इसमें टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब है कि अब ये पॉइंट A है, ये भी A है, और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के क्रॉस जो नेट वोल्टेज होगा ये टर्मिनल पोटेंशियल, ये हमारा EMF E है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक, जिसको हमने V1 लिया है। V1 इज इक्वल टू E माइनस आई आर लगाएं तो यहाँ पर E जो है वो 10 है, करंट 1 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान दें 1 ओम है, तो ये 9 वोल्ट आ गया। ठीक, हम इस मेथड से अगर यहाँ पर की लगाकर, और यहाँ पर पहले हमने E का मेजरमेंट किया, अब यहाँ पर V का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अगर यहाँ पर जो है वो V1 है तो अब नई लेंथ यहाँ पर बैलेंस होगी, क्योंकि V इक्वल टू के L1 है। पोटेंशियल यहाँ पर चेंज हो गया आपका, पहले EMF को बैलेंस कर रहा था, अब टर्मिनल पोटेंशियल को बैलेंस करेगा। तो जो नई लेंथ मान लीजिए L2 है तो V1 अपान के लगा दें, डिवाइड करें तो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ बैलेंस हो गई। पहले 11.1 आ रही थी क्योंकि पहले वो EMF को बैलेंस कर रहा था। जब हम इसका एक्सपेरिमेंट आगे करेंगे और इसके हम आर्टिकल बनाएंगे, तो जब एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जब की ओपन है तब ये EMF का मेजरमेंट करता है। मान लीजिए तब बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो E इक्वल टू के L1 होगा। जब ये नहीं लगा है, की ओपन है, तब ये EMF को बैलेंस करेगा क्योंकि इसमें करंट नहीं जाएगी। ठीक, अब जब की को हम क्लोज कर देंगे तब ये EMF को बैलेंस नहीं करेगा, तब इसके अक्रॉस ये वोल्टेज को बैलेंस करेगा, क्योंकि अंदर अंदर यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो नेचुरल यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा।
तो V इज इक्वल टू के L2 हो गया। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो E अपान V L1 अपान L2 होगा। आपने पहले फार्मूला पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस का, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपान V माइनस 1। इससे हम E अपान V की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें तो L1 अपान L2 माइनस 1 आएगा। इस फार्मूले को हम बाद में ड्राइव करेंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का इसका डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। L1 आप ले लें ये 11.1 और जो L2 ले लें लेंथ जो V आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर और कैपिटल R को हमने यहाँ पर क्या लिया 9, तो ऑटोमेटिक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और चेक कर लें। मान लीजिए अगर हमने इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डबल कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। पहले कितना था 90, अब कितना हो गया 45। तो एरिया डबल कर दें तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस अब 45 हो जाएगा। अब करंट कितनी होगी ऊपर की ब्रांच में 100 डिवाइडेड बाई ये 45 और प्लस 10 यानी कि 55 होगी। तो वोल्टेज कितना होगा ए बी के क्रॉस, वोल्टेज आपका ए बी के क्रॉस जो है वो 100 डिवाइडेड बाई 55 इंटू वी इज इक्वल टू आई आर लगाएं, रेजिस्टेंस 45 है तो ये 900 अपान 11 आ गया। अगर आप के का कैलकुलेशन करें तो जो वोल्टेज आपने निकाला है 900 अपान 11 उसमें 100 को डिवाइड कर दें, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया, ये 9 अपान 11 हो गया क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था। यहाँ अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो 100 वोल्टेज रहेगा वो यहाँ पर भी 100 रहेगा। आप इसमें कुछ भी करें, एरिया को चेंज करें, अगर आप इसकी लेंथ भी बढ़ा देंगे तो तब भी यहाँ पर टोटल वोल्टेज इतना ही रहेगा अगर यहाँ ये नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो के चेंज हो गया, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना कि किस केस में बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी और किस में नहीं होगी। तो जो नई लेंथ आएगी वो V इज इक्वल टू L1 डैश लगाएं। आपका जो वोल्टेज है यहाँ पर वो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ EMF हम कर रहे हैं बैलेंस, तो नई लेंथ ये 12.2 आ गई है, पहले कितनी आई थी 11.1 आई थी। तो आप नेचुरल है कि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो गई। ऑब्जेक्टिव के लिए इस चीज को डायरेक्ट ध्यान रखें। अब हम इसकी जो है आपको थ्योरी और प्रिंसिपल और वो सब डिस्क्राइब करते हैं। ये हमने आपको बेसिक चीज आपको इसकी बता दी है। हाँ, अब हम आपको पोटेंशियोमीटर की जो है वो थ्योरी पर आते हैं। हमने आपको बेसिक उसका समझा दिया है, वो इस थ्योरी को समझने में आपके बहुत काम आएगा। तो थ्योरी चाहे आप PDF से चेक करके आप सुने या नोट करें, हम इसका बेसिक प्रिंसिपल और वो सब बता रहे हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच डज नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट। आपने देखा होगा कि जब हम नीचे बैटरी को बैलेंस करते हैं तो वो सर्किट से कोई करंट ड्रा नहीं करती है। तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच डज नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट एंड स्टिल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल। ये दो सेल के EMF को कंपेयर करने में, वैसे सिंगल सेल का EMF भी निकल आता है अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के काम आता है, एंड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। आपने देखा होगा कि जैसे ये कोई वायर है हमारा और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमने इसकी लेंथ L ली है। नेचुरल है कि इधर का टर्मिनल पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर होगा, इधर लो पोटेंशियल पर होगा। अगर इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज V है, V वोल्टेज का मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप है V। ठीक, यानी कि ए अगर V पॉइंट लेते हैं तो V माइनस V भी V के इक्वल होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट I, रेजिस्टेंस R जो है रो L ओवर A होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करें, अगर इसमें करंट को कांस्टेंट रखें, रो तो कांस्टेंट होगा ही, मटेरियल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, तो V इज इक्वल टू KL होगा, यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। यहाँ जो K होता है वो पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि V प्रोपोर्शनल डायरेक्ट लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, आपने देख लिया होगा, और कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ओम्स लॉ से हमने इसको निकाल लिया। के यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर होगी, और ये फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। ठीक, पोटेंशियोमीटर जो है वो इज एन अरेंजमेंट है द पर्पज ऑफ विच टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बाय नल मेथड। नल मेथड का मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए नल मेथड बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं, करंट फ्लो नहीं होती है। वर्किंग जो है पोटेंशियोमीटर की इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, दो मेन प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ टू पोटेंशियल डिफरेंस इन अपोजिट, ये देखिए यहाँ पर
ये हमने दो बैटरी अगर अपोजिट, यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर इन दोनों को एक ही जगह पर कनेक्ट कर दें और दोनों के ईएमएफ इक्वल हों, यानी एक ही बैटरी हो दोनों, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, नेट ईएमएफ यहाँ पर जीरो होगा। तो पहला इसका प्रिंसिपल ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ टू पोटेंशियल डिफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन which states that when the two potential equal is applied in opposite direction then give no current in the circuit, यानी I net is equal to जीरो। दूसरा इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर का। आपने देखा होगा कि ये जो वायर होता है, यहाँ पर जब हमने ये बैटरी लगाई, ये रियोस्टेट लगाया, तो यहाँ ए से बी तक ये हमने रेजिस्टेंस का वायर लिया है, ये सभी कनेक्शन वायर हैं, इनमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो वोल्टेज जो ड्रॉप ए से बी तक होगा, यहाँ फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। अगर हम किसी पोटेंशियल को इसमें बैलेंस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो सेकंड पॉइंट में आपका मेन आता है, ये डायग्राम है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। एक तरह से ये जो वायर है ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है, जैसे कि रियोस्टेट करता है, रियोस्टेट भी रेजिस्टेंस ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर है विच स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी गिवन लेंथ ऑफ द वायर थ्रू विच ए स्टीडी करंट आपने देख लिया होगा कांस्टेंट है, इज फ्लोइंग, ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसमें प्रैक्टिकली जो है वो कंस्ट्रक्शन में एक सिंगल वायर होता है। यहाँ पहले आप समझ लें, फिर हम आपको बताते हैं कि जैसे ये बैटरी लगी है ईएमएफ और ये एमीटर लगा दिया, यहाँ पर ये रियोस्टेट लगा दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये की लगा दी और यहाँ से ये कनेक्शन वायर लाकर ये बी पॉइंट पर अटैच कर दिया, ठीक। इधर से यहाँ पर ये दूसरी तरफ से एमीटर का वायर लेके ए पॉइंट पर अटैच कर दिया। तो ये जो कनेक्शन हमने ऊपर का लगाया है ये पोटेंशियोमीटर का पार्ट है, ये हमें कनेक्शन जब करेंगे तब ये यूज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखें, ए से हमने एक वायर लगाया यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर इधर से लाकर ये 200 सेंटीमीटर, ये आपका जॉइंट है आपस में, ठीक है, कापर का बना होगा जिससे कि ये कंडक्ट हो जाए। ये 200 से फिर यहाँ 300 सेंटीमीटर, इधर आ गए 400 सेंटीमीटर। ये हमने जो पोटेंशियोमीटर लिया है इस वायर की लेंथ 400 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ 100 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। जितनी लेंथ आप बढ़ा देंगे उतना ज्यादा जो है वो इसमें जो है जो के है आपका, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो लेंथ बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करें, इसमें एक मीटर स्केल लगी होती है जिससे कि हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, इस जगह पर जो है यहाँ पर ये वायर लगे हुए हैं, ये स्ट्रिप हैं, जो स्ट्रिप हमने ये दिखाई है, ये वाली ये स्ट्रिप ये लगी हुई है। इसमें एक मीटर स्केल में 0 से अगर यहाँ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये वायर लगा हुआ है, ये वायर ये यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर इस तरफ से यही कनेक्शन वायर यहाँ से आके वायर इधर लगा हुआ, ये 200 हो गया, फिर ये आपस में ज्वाइंट है, यहाँ से वायर जो है ब्रेक हो गया है, ये वायर एक यहाँ पर लगाए तो इधर 300, फिर इधर से लाके यहाँ लगा दे तो 400। अब जरा यहाँ पर देखें ध्यान से, ये जो दो पॉइंट आपके आते हैं ये 400 वायर लेंथ का है, ऐसे 1000 होते हैं 10 स्ट्रिप का। सिंगल स्ट्रिप भी में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो जंक्शन पॉइंट जो बन गए हैं यही आपका ए और बी का काम करेंगे। ये पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये स्केल है आपको मेजरमेंट करने के लिए। बीच में ये वायर लगे होते हैं। अगर आप मीटर ब्रिज वाला जो आप लेते हैं, अगर आप इसको इंस्ट्रूमेंट, तो आप इससे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से इसको हटा दें, केवल एक सिंगल यहाँ पर ध्यान दें, ये वायर लगा हुआ है आपका और ये नीचे स्केल लगी हुई है। आप इसी सिंगल वायर का ही है 100 सेंटीमीटर का, यहाँ पर एक कनेक्शन ये ए ले लें और इसके दूसरी तरफ कनेक्शन यहाँ पर बी ले लें, ठीक है ना। एक तरफ ए, एक तरफ बी, और ये इधर वाला पार्ट हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें प्रैक्टिकली जो है आप इस बात पर ध्यान दें कि पोटेंशियोमीटर में सिंपल स्केल होती है, ठीक है ना। वो मीटर ब्रिज था लेकिन उसमें सिंगल वायर में हम पोटेंशियोमीटर की तरह उसका यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ऊपर के कनेक्शन वहां नहीं करने हैं, ठीक। यानी कि पोटेंशियोमीटर में कुछ नहीं है। अगर आप उसका वो देखें तो उसमें एक मीटर स्केल होती है और सिंपल वायर होते हैं। वायर आप 100 सेंटीमीटर हो सकता है, 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, कितनी भी लेंथ के वायर ले लें आप स्ट्रिप, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर जो हमने ये ब्लू कलर से बनाया है, आपको केवल इतना ही दिया जाएगा, बाकी कंस्ट्रक्शन आपको जो है वो कनेक्शन आपको करने हैं। तो वो कनेक्शन कैसे करते हैं आप,
क्या करेंगे, जो बैटरी ले आपकी, ये ऑक्सिलरी बैटरी कहलाती है, ड्राइविंग बैटरी। यहाँ पर ये बैटरी लेकर इसमें रियोस्टेट लगाए, की लगाए, एमीटर लगाए, और ये बैटरी में जो ए और बी पॉइंट हमने आपको दोनों बता दिए हैं पोटेंशियोमीटर में, जिनके बीच में ये वायर लगे हुए हैं, इन दो ए और बी पॉइंट में ये बैटरी, एमीटर और रियोस्टेट को कनेक्ट कर दें। ठीक, अब जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैलेंस करना है, उसको नीचे यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर ये हम यहाँ बी लिख ले रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, जिस पॉइंट पर यहाँ कनेक्टेड है ए से, उसी पॉइंट ए से इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग लेंथ आएगी। ठीक है ना। और इसका नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से लगाकर यहाँ की लगाएं और जो की लगाकर इस पर मूव कराएं। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आपको हमने जो दिखाया है वही चीज आपको वहां पर जो है वो लिखनी है, अगर आता है। इन जनरल कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, डायग्राम आता बनाने को। ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ए बी, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, बस इनके बीच में ये वायर लगे हैं, इतना ही ये पोटेंशियोमीटर है, बाकी आपने कनेक्शन किए हैं। तो पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ए बी स्ट्रेच्ड ऑन ए फ्लैट वुडन बोर्ड व्हिच इज fitted with jockey J so that contact can be made at any desired point of the wire. A steady flow of current is maintained by the battery. ठीक, ये बैटरी हमने ऊपर लगाई है ईएमएफ ई की, इससे इसमें एक स्टीडी करंट जिसमें मेंटेन कर देते हैं, उसके लिए रियोस्टेट है। रियोस्टेट आप फिक्स कर लें, यहाँ पर करंट आपकी फिक्स हो जाएगी। यहाँ ए और बी के बीच में अगर वोल्टेज फिक्स हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी फिक्स हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसका आप यूज देखें। इसका पहला यूज हम करा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी कि दो सेल का कंपेयर करते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया कि ए और बी में जो 4 वायर लगे हुए थे उसकी जगह हमने सिंगल वायर लगा दिया। आप एग्जामिनेशन में सिंगल भी लगा सकते हैं, 4 वायर भी लगा सकते हैं। सिंगल वायर का मतलब है कि हमने इसकी लेंथ को जो है फिलहाल 100 सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है ना। आप यहाँ पर एक वायर लगाएं चाहे 4 वायर लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दें, ये जो कंस्ट्रक्शन आपने वायर यहाँ पर ऐड किए हैं, कनेक्शन लगाए हैं, इनका डायग्राम चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए चाहे इधर साइड से बनाए, इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। कनेक्शन वायर है, किधर से भी बना दे आप। ये पूरा सिस्टम यहाँ लेफ्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है ना। यानी इधर को बना लें सारा। और जिसको बैलेंस करना, बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसका पॉजिटिव और जिसको बैलेंस करना है उसका पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना। तो पहला यूज है कि कंपैरिजन करना है दो ईएमएफ का। ठीक, two cells whose EMF are E1 and E2 can be compared by using potentiometer। देखिए डायग्राम, ये EMF है, ये ऑक्सिलरी बैटरी है, ये रियोस्टेट लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये की लगा दी, एमीटर लगा दिया, और ये वायर ए बी है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ए पर कनेक्ट है। तो दो सेल ली जिसका मुझे कंपेरिजन करना है, एक E1 है एक E2 है। इनके ये कनेक्शन पॉइंट 1 और 2 है। यहाँ पर 2 वे की होगी। ठीक, अगर हम 1 और 3 को कनेक्ट कर देंगे तो नेचुरल है कि E1 सर्किट में आ जाएगा। अगर 2 और 3 को कनेक्ट कर देंगे तो नेचुरल है कि हमारा E2 सर्किट में आ जाएगा। ठीक, तो two cells whose EMF E1 and E2 can be compared by using potentiometer. The positive pole of both the cells are connected to the terminal A। ध्यान दें, पॉजिटिव टर्मिनल दोनों सेल्स के जो है वो A पर कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है ना। ऑफ द पोटेंशियोमीटर नेगेटिव पोल ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स 1 and 2। देखिए, इनके नेगेटिव टर्मिनल 1 और 2 पर कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, ऑफ टू वे की, while its common potential 3 is connected to jockey। और इसका जो कॉमन कनेक्शन है पोटेंशियल पर होगा वो 3 पॉइंट गैल्वेनोमीटर से लगाकर जॉकी से कनेक्ट कर दिया थ्रू ए गैल्वेनोमीटर जी। एन ऑक्सिलरी बैटरी ऑफ EMF E and emitter rheostat key are connected between the end of the terminal A and। यहाँ पर ध्यान दें, हमने A और B वहां C लिख दिया है, तो A और B के बीच में ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। ऑफ द पोटेंशियोमीटर द पॉजिटिव पोल ऑफ द टू सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जरूर लिखना है पेपर में। द पॉजिटिव पोल ऑफ द टू सेल्स एज वेल एज पॉजिटिव पोल ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी आर कनेक्टेड एट द कॉमन पॉइंट A। इसका पॉजिटिव, इन दोनों के पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना। एंड द EMF ऑफ द बैटरी
शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ये बहुत जरूरी है। ऑक्सिलरी बैटरी जो ऊपर वाली बैटरी लगाई है इसका ईएमएफ हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए इनसे E1 और E2 से, नहीं तो फिर वो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें मेंटेन कैसे होगा। अगर मान लीजिए ये 10 वोल्ट है और सपोज करिए AB के क्रॉस मान लीजिए 10 वोल्ट आ गया और ये बैटरी 20 वोल्ट की है, तो ये यहाँ पर मेंटेन नहीं हो सकता, यहाँ से रीडिंग नहीं ली जा सकती है। बोर्ड में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, ध्यान रखना। अगर ये बैटरी बड़ी है तो रीडिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी या बी, हमने वहां सी लिख दिया है, आप यहाँ पर सी कर लें, ए और सी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द करंट इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग द रियोस्टेट, रियोस्टेट की हेल्प से करंट को यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है ना। अगर कुछ वेरिएशन होता भी है तो व्हेन द की इज पुट इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 3, जब आपने 1 और 3 में कनेक्शन किया, हमने नीचे लिखा है व्हेन 1 एंड 3 कनेक्टेड देन बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर आएगी। 1 और 3 को कनेक्ट करने पर कौन सा कनेक्शन हो गया, E1 आ गया सर्किट में, तो बैलेंसिंग लेंथ अगर L1 है तो E1 इज इक्वल टू K L1 होगा। when the terminal when the plug is put in the gap between the terminals 1 and 3 of the two-way key, the cell of the EMF E1 will come in the circuit. Suppose the balancing length is L1, then K is the potential gradient, K आपको मालूम वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है, तो E1 इज इक्वल टू K L1। अब क्या करेंगे, अब ये की हटाकर यहाँ 2 और 3 को कनेक्शन कर दो तो E2 सर्किट में आ जाएगा, ठीक। when the key is put in the gap between the terminal 2 and 3, the cell of EMF E2 will be including in the circuit, let the balancing length is L2। अब balancing length L2 है तो E2 is equal to K L1 होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो E1 अपॉन E2 is equal to L1 अपॉन L2 आ जाएगा। डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, और ये बोर्ड में भी पूरा बनाने को आता है, कंस्ट्रक्शन थ्योरी लिखनी पड़ेगी और फार्मूला E1 अपॉन E2 is equal to L1 अपॉन L2। हाँ, नेक्स्ट इसमें आप जरा यूज और देखें पोटेंशियोमीटर के, देखिए ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने स्मॉल r से लिख दिया है, ठीक है, ऑफ द सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर मेथड से इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है। ये सेल E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसका मेजरमेंट आपको करना है। ये कनेक्शन कॉमन है, थ्योरी लिखते समय हमने इसका केवल मैथमेटिकल पॉइंट यहाँ पर लिखा है, थ्योरी में पूरा कंस्ट्रक्शन और आप डिटेल वहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है उसके एक पैरेलल में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, यहाँ की लगा दीजिए और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाकर जॉकी से अटैच कर दीजिए। देखिए, जब हम की K2 को ओपन कर दें तो नेचुरल है कि यहाँ पर करंट कोई फ्लो नहीं होगी, इसमें जो वोल्टेज EMF होगा वो इसको बैलेंस करेगा। इस समय इसको जो बैलेंसिंग लेंथ है वो मान लीजिए L1 है, यहाँ लिखा है व्हेन K2 ओपन लेट बैलेंसिंग लेंथ L1, उस समय बैलेंसिंग लेंथ L1 है, जब K2 ओपन है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगी, EMF का मेजरमेंट होगा और आपको मालूम होगा कि इस ब्रांच में करंट जाती नहीं है, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू K L1 होगा। इसके बाद आप जो की है K2 उसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। इसको जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, इसमें अंदर अंदर करंट फ्लो होगी यहाँ से ऐसे, और इस समय जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस वो E नहीं होगा, अब V होगा, क्योंकि सेल से करंट इधर ली जा रही है, ठीक। अब जो बैलेंस करेगा वो V को बैलेंस करेगा। हमने यहाँ अलग से बना दिया है, ये EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल R है, इस समय अंदर ये करंट फ्लो होगी, यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल V का मेजरमेंट होगा। तो जब K2 को क्लोज करेंगे तो अगर बैलेंसिंग लेंथ L2 है तो V इज इक्वल टू K L2 होगा। अब E अपॉन B को डिवाइड कर दें तो L1 अपॉन L2 होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E अपॉन B माइनस 1। यहाँ E अपॉन B की वैल्यू पुटअप कर दें L1 अपॉन L2 माइनस 1, ओके। तो ये मेजरमेंट का मेथड है। ये जो बोर्ड में जो थ्योरी और कंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं मेजरमेंट के लिए वो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस का और रेशियो पर आते हैं E1 अपॉन E2, इनका न्यूमेरिकल में यूज होता है। हमने 2 यूज इनके और लिखे हैं, देखिए पोटेंशियो डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाई पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 है, इसमें नीचे यहाँ बैटरी लगा दी E1,
की लगा दी है K2, यहाँ पर अंदर अंदर करंट फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पर ड्रॉप होगा, जो यहाँ पर ड्रॉप होगा उसका मेजरमेंट करना है। यहाँ पर हमने जो बैलेंसिंग लेंथ है वो स्मॉल एल ले ली है, टोटल जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ कैपिटल एल ले ली है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर लिया है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर लगा है, यहाँ बैटरी ई लगी हुई है, ठीक। और ये एमीटर है, इसमें यहाँ पर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। इसकी करंट को निकालते समय कभी नीचे वाले का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, ये कैलकुलेशन के आपके काम आएगा। सबसे पहला काम है किसी भी न्यूमेरिकल में करंट थ्रो पोटेंशियोमीटर वायर निकाले ऊपर यहाँ पर, तो नेचुरल है करंट ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई ये वायर ए बी का रेजिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है, दोनों प्लस करें, ठीक। वोल्टेज ए बी के क्रॉस निकालें तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो लेंथ से डिवाइड कर दें, ये के की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर जो है अगर बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसके लिए, तो फिर V इज इक्वल टू के एल होगा। के की वैल्यू इसमें पुटअप करें तो आपका जो है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल इसी तरह से करेंगे आप, ठीक। इसके बाद एक और यूज यहाँ पर होता है कंपैरिजन ऑफ दो रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करना। ऊपर वाला सर्किट सेम बना हुआ है, यहाँ पर ध्यान दें, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, नीचे ये सेल लगा दिए, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया है और यहाँ पर जो है एक की लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्शन चेक करें, ये हमने 1 2 3 लिखा है, 1 डेज 2 डेज और 3 डेज लिखा है। अगर आप 1 और 2 को कनेक्ट कर दें और यहाँ पर 1 डेज और 2 डेज को कनेक्ट कर दें तो जरा यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ का कनेक्शन ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से पॉइंट चेक करें, हम यहाँ ए पॉइंट नोट कर रहे हैं, ए से चेक करें, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, इधर से ये कनेक्शन हो गया और यहाँ से ये रेजिस्टेंस R1 सर्किट में आ गया, देखिए ये आ गया यहाँ पर, ठीक। और इस समय ये यहाँ पर ओपन है इसलिए R2 सर्किट में नहीं है। अब यहाँ पर जो आपने बैटरी लगाई है उससे अगर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ V1 हो रहा है, यहाँ पर V2 हो रहा है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो V1 के क्रॉस होगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है व्हेन 1 days and 2 days कनेक्टेड देन वोल्टेज V1 इज इक्वल टू IR1 होगा। इसमें करंट को कांस्टेंट रखते हैं I। लेंथ अगर बैलेंसिंग L1 है तो के L1 होगा, यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ L1 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालें। फिर इसी तरह से आप क्या करें, 1 3 को कनेक्ट करें 1 डेज और 3 डेज को, तो ये सर्किट के बाहर हो जाएगा। आप करंट इधर से जाने लगेगी 1 डेज से 3 डेज और इधर से करंट आ गई यहाँ से ये, और ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 1 डेज और 3 डेज। तो 1 3 और 1 डेज 3 डेज अगर कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज जो V2 होगा वो बैलेंस करेगा यहाँ लेंथ को, तो इसलिए V2 इज इक्वल टू IR2 होगा। ध्यान रहे करंट कांस्टेंट होनी चाहिए सर्किट में, ठीक। वो रियोस्टेट की हेल्प से करंट को कांस्टेंट रखेंगे, रेजिस्टेंस इसको वेरी करके, तो यहाँ V2 इज इक्वल टू IR2 होगा। तभी डिवाइड करने पर R कैंसिल होगा, दोनों को डिवाइड कर दें तो R1R डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। इससे आप दो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक इसमें आर्टिकल जो थ्योरेटिकल है वो सेंसिटिविटी है। देखिए जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की वो दो तरह से अलग अलग बुक में डिफाइन करते हैं। एक तो ये है कि सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर मींस है स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर, यानी कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं तो वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके पहले भी हमने स्टार्टिंग में बताया अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दें तो कम मेजरमेंट किया जा सकता है। तो के को हम कैसे डिक्रीज करते हैं वो भी हम डिस्कशन करते हुए, एक तो लेंथ को बढ़ाकर, या ये वाली जो बैटरी है इसको कम कर दें, या ये बैटरी फिक्स है तो यहाँ पर रियोस्टेट लगाकर रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। और वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया VAB तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी डिफिनीशन हमने उसमें PDF में नहीं दी, आप चाहे तो नोट कर लेना। और एक लिखते हैं कि if on displacing the key slightly from the null point position galvanometer shows a large deflection, यानी कि यहाँ पर ये बैलेंसिंग लेंथ है, अगर थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करें, अगर गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है तो इसको हम सेंसिटिव बोलेंगे गैल्वेनोमीटर को। तो इफ ऑन डिस्प्ले, दोनों डिफिनेशन आप बोर्ड में लिख देना। इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द की स्लाइटली फ्रॉम नल पॉइंट पोजीशन द गैल्वेनोमीटर शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन देन द पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, ठीक है। स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी। दोनों ही डिफिनीशन के अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे रिड्यूस करते हैं वो ध्यान रखना, लेंथ को बढ़ाकर या इस बैटरी को कम करके या इसमें रियोस्टेट लगाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, ठीक है ना।
या ध्यान रहे आपके उसमें पॉइंट भी दिया है कि पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर कहलाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ये नल पॉइंट के बेस पर काम करता है क्योंकि जब बैलेंस होता है तो यहाँ पर इधर से कोई करंट ड्रा नहीं करते हैं। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करें डिक्रीज करें, यहाँ कोई इफेक्ट बैलेंसिंग लेंथ पर नहीं आएगा क्योंकि इधर से करंट पास नहीं होती है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट ये आइडियल वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक, नल पॉइंट के बेस पर है, एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक, और आपको मालूम होगा कि जो बैलेंस पॉइंट है इज ऑब्टेन्ड इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर इज ड्यू टू द ड्राइविंग सेल इज ग्रेटर देन द, हमेशा ऊपर वाली सेल जो है बैलेंस पॉइंट कब मिलेगा, जब इस सेल का ईएमएफ इससे ज्यादा हो, दोनों के पॉजिटिव एक ही जगह पर अटैच हों। और एक और पॉइंट आपके उसमें पीडीएफ में दिया है जिसमें पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का डिफरेंस है, वो भी आप इसको जो है वो ठीक से तैयार कर लेना। ठीक है ना। तो जो पोटेंशियोमीटर है आपका वो ईएमएफ एक्यूरेट देता है और जो वोल्टमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली देता है। ठीक है ना। और जो पोटेंशियोमीटर है ये आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी कम है। ठीक, रेजिस्टेंस जो है आप पोटेंशियोमीटर का इनफाइनाइट मान सकते हैं क्योंकि वो नल पॉइंट के बेसिस पर है। ठीक है ना। तो ओवरऑल मिलाकर जो है वो ईएमएफ और पोटेंशियल के मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, जो है वो पोटेंशियोमीटर बेटर है। ठीक है ना। दूसरी बात है कि पोटेंशियोमीटर के कुछ और भी यूज हैं, आप रेजिस्टेंस का रेशियो वगैरह निकाल लेते हैं, वोल्टमीटर से केवल आप पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूज जो है आप लोग ध्यान रखना सारे। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।